हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे रिश्तों से जो है वो हम जुड़े हुए हैं और कभी कभी क्या होता है कि रिश्तों में कोई ना कोई किसी भी वे में थोड़ी सी भी अप्स एंड डाउन्स होती है तो हम उसको जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मैं इस फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आ रही हूँ। और अगर आपको मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इस नंबर से कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और मेरा ऑफिस भी है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे भी आके मुझसे हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। तो आपको जैसे ठीक लगे आप मुझे वैसे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर हम एक लाइफ जिसमें हमारे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। एक रिलेशन मदर का अपनी डॉटर के साथ, मदर का अपने सन के साथ, एक लड़के का एक लड़की के साथ, एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ, एक फादर का अपने बेटे के साथ। ऐसे बहुत सारे रिश्तों से जो है वो हम जुड़े हुए हैं। और कभी कभी क्या होता है कि रिश्तों में कोई ना कोई किसी भी वे में थोड़ी सी भी अप्स एंड डाउन्स होती है तो हम उसको जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के, क्योंकि मैं खुद भी एक काउंसलर हूँ, लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, तो लोग मेरे पास जो आते हैं वो जनरली इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आते हैं, जिसमें रिलेशनशिप जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, जिस पे अक्सर लोग बात करना चाहते हैं। तो आप घर पे बैठ कर के अपने रिलेशंस को कैसे जान सकते हो, इसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो आपको क्या करना है, बस सबसे पहले अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है और जिनके साथ भी आप अपने रिलेशंस को जानना चाहते हैं, चाहे वो एक लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़का के लिए, फादर अपने सन के लिए, सन अपने फादर के लिए, मदर अपनी डॉटर के लिए, या कोई अपनी फैमिली से रिलेटेड या अपने इन लॉज से रिलेटेड किसी भी तरह का रिलेशन जो आप जानना चाहते हैं, आप पहले उस रिलेशन के बारे में अपने मन में सोच लीजिए और यूनिवर्स को कॉल कीजिए कि यूनिवर्स आपको गाइड करे कि आपकी रिलेशनशिप में कहाँ आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है और कहाँ आप जो है वो किस तरह से आप इस रिश्ते को और अच्छा बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ये इससे पहले पर मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आप प्लीज़ एक बारी आँख बंद करिए और आँख बंद करके अपने जिस भी रिश्ते के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में एक बारी ज़रूर सोचिए। तो जब हम रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो मेरी वीडियो को देख रहा है उसे ये देखना है कि वो उन जिस इंसान के साथ अपनी रिलेशनशिप को जानना चाहते हैं वो किस तरह से उनकी पर्सनालिटी को देखता है, वो कैसे उन पर्सन को समझता है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ये उसके लिए है कि वो जिनके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में समझना चाहते हैं वो कैसे उन्हें देखते हैं, उनके नज़रिए में उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है। ओके, ये कहते हैं कि जो आप जो हो, आप उस इंसान को उस तरह से देखते हो, आपको लगता है कि वो जो पर्सन है वो इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखते हैं। उनकी पर्सनालिटी के नोट पे आपको लगता है कि वो अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड रखते हैं, कुछ देखते नहीं हैं, इमोशनली वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करते हैं। और उनकी पर्सनालिटी के फॉर्म में आपको ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही कार्मिक
पर्सन है, इसकी एक अपनी कार्मिक यात्रा चल रही है, अपनी कार्मिक ट्रैवलिंग के ऊपर है, और इस तरह से आप उन्हें देखते हैं। और आपको ये भी फील आता है कि वो किसी से ज़्यादा, उनकी पर्सनालिटी को आप ऐसे ऐसे देखते हैं कि वो किसी से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये आपका ओपिनियन है उस पर्सन की पर्सनालिटी को देखते हुए। तो मुझे यही लगता है कि आपका ओपिनियन जो है मे बी राइट भी हो सकता है, मे बी रॉन्ग भी हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी को किस वे में देखते हैं। ये कहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी को किस वे में देखते हैं। वो कहते हैं कि वो उनकी ओपिनियन है ये कि आप जो है वो बहुत ही इग्नोरेबल पर्सन है। आप जो है वो बहुत चीज़ों को, सर्कमस्टेंसेस को, पर्सन्स को बहुत ज़्यादा इग्नोरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और वो उनका ओपिनियन आपकी पर्सनालिटी पे ये भी है कि आप बहुत ही इनोसेंट पर्सन हैं, आप मैच्योर नहीं हैं, आप बहुत ही इनोसेंट पर्सन हैं। और आपको जो है वो कहते हैं कि आप उतने प्रैक्टिकल नहीं हैं जितना कि आपको होना चाहिए। और क्योंकि आप इनोसेंट हैं तो इसीलिए आपको उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली आप में वो मैच्योरिटी नहीं है। ये उनका ओपिनियन है। अब हम देखते हैं कि आप किस तरह से आप किस तरह से उनके साथ अपने रिश्ते को देखते हैं। ये रिलेशनशिप किस तरह से, आपके ओपिनियन में ये रिलेशनशिप कैसा है। आपके ओपिनियन में जो ये रिलेशनशिप है वो कैसा है उनके साथ। आपके ओपिनियन में आपको जो लगता है, आप ये सोचते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है स्टेबल्ड रिलेशनशिप है, मतलब कि हाँ वो आपको केयर करते हैं, आपके साथ स्टेबल रहेंगे जिस भी फॉर्म में हो। बट आपका ओपिनियन ये भी है कि ये रिलेशनशिप में आपको उतना रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा, और वो आपको ये फील आता है कि आपको रिलेशनशिप में उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। अब इसके एस्पेक्ट पे आप ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको उतना लव एंड केयर, आपको ऐसा लगता है कि उतना लव एंड केयर नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए, या ये रिलेशनशिप की आपकी ओपिनियन है कि वो स्टेबल तो हैं आपको लेकर के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, और जहाँ पे वो आपको लेके स्टेबल हैं उतना अपने काम को लेकर के भी वो कंसर्न्ड है। और रिवॉर्ड के फॉर्म में रिलेशनशिप में रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, आउट लव केयर, यही रिवॉर्ड्स होता है। तो वो आपका ओपिनियन ये है कि आपको उतना वो लव एंड केयर नहीं मिलेगा, उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे इस रिलेशनशिप में, आप ऐसा सोचते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस रिलेशनशिप को आपके साथ। वो सोचते हैं, जहाँ पे उनका ओपिनियन है रिलेशनशिप को लेके, मेरे अकॉर्डिंगली उनका ओपिनियन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप दोनों की थॉट एकदम से ऑपोजिट है। जहाँ आप सोचते हैं कि आपको उनसे उतना रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा, वो ये सोचते हैं कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो एक रिवॉर्ड के फॉर्म में है उनके लिए। आपके रिलेशनशिप की वजह से वो अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स हो रही है। जो न्यू बिगनिंग्स है वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को इमोशनली बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड कर रही है, और वो लाइफ को अपनी बहुत ज़्यादा आपके साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं। तो ये जो एन्जॉयमेंट है ये उनकी बहुत ही कोर दिल से एन्जॉयमेंट है,
और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि आप उनके साथ, आपका उनके साथ ये रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप को लेके क्या मैसेज हमको यूनिवर्स देना चाहता है। कम्युनिकेट ग्रैटिट्यूड। लॉन्ग अगो gratitude is not only the greatest of all the virtues but the parent of all the other virtues. In order to truly understand this sentiment, take time out of your busy life to effectively communicate gratitude to your loved ones. तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे रिश्ते में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रैटिट्यूड का कम्युनिकेशन। ग्रैटिट्यूड एक दूसरे को करना, अपने लव्ड वंस को ग्रैटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड करना मतलब अपने लव्ड वंस को धन्यवाद करना, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक ऐसा किसी के भी सेंटिमेंट को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो अपने उनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड परफॉर्म करो, तो डेफिनेटली ये रिश्ते जो है वो और अच्छे होते चले जाएंगे। ग्रैटिट्यूड मतलब कि धन्यवाद करना, कि आप हमारी ज़िंदगी में आए उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। अब हम द बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग। Success sought and gained for its own sake paradoxically lead to isolation. Appreciating the grace we have received and sharing our success with others enable us to truly reap its rewards. वो कहते हैं कि अगर हम सक्सेस अगर हमारे अपने लिए ही है, अगर हम सक्सेसफुल होते हैं किसी भी लाइफ में, तो वो जो इंडिविजुअल सक्सेस है वो हमारी लाइफ में आइसोलेशन को लेकर के आती है, हमारी लाइफ में एकांतपन को लेकर के आती है, हम अकेले पड़ जाते हैं। अगर यही सक्सेस हम दूसरों के साथ में बांट के चलते हैं और यही सक्सेस अगर हम दूसरों के साथ में जुड़ के उनके साथ बांट के अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हैं, तो वो हमारे लिए रिवॉर्ड्स बन जाती है। तो इस फॉर्म में देखा जाए तो ये जो दूसरे पर्सन हैं उनके लिए ये रिलेशनशिप एक रिवॉर्ड्स के फॉर्म में है। वो इस रिलेशनशिप को शेयरिंग करते हैं और उसको एक रिवॉर्ड के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने का ज़रूरत है, अपने थॉट को चेंज करने का ज़रूरत है। उनके प्रति जो उन्होंने अपना एक थॉट प्रोसेस बनाया हुआ है उसे उन्हें बदलने का ज़रूरत है और दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकल गया। सो यहाँ पे जो हमें समझ आता है वो ये आ रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें गिविंग्स है। यहाँ पे जो छोटे मोटे जो इशू हैं वो चलते रहेंगे। हम कहें कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, ख़त्म नहीं होंगे, पर इस रिलेशनशिप की जो ब्यूटी है वो वहाँ पे स्टैंड करती है कि हमें रिलेशनशिप को ट्रूली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको चीट नहीं करना चाहिए। और अगर हम रिलेशनशिप को चीट करते हैं तो डेफिनेटली उसका आउटकम जो है वो बहुत अच्छा नहीं आता है। चीट किसी भी फॉर्म में करें, मतलब हम उसको ट्रूली एक्सेप्ट नहीं करें तो भी हम उसे चीट करें, अगर हम उस रिलेशनशिप को लेके गलत ओपिनियन बना रहे हैं तो भी हम उसे चीट कर रहे हैं। सो उस तरह से ये जो चीट की क्वालिटी है यहाँ पे उस चेंज करने का ज़रूरत है और इसको एक्सेप्टेंस लाने का ज़रूरत है। अगर आप उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं
यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली ग्रैटिट्यूड को कम्युनिकेट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इसको शेयर करते हैं अपनी अपने के साथ, उनके साथ शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल तक जाने वाला है। पर कहीं भी अगर आप इस रिलेशनशिप में चीट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। सो ये हमने देखा कि रिलेशनशिप के प्रॉस्पेक्ट्स पे जो है ये किस तरह से, जो भी रिलेशनशिप के बारे में आप जानना चाह रहे थे, वो रिलेशनशिप किस तरह से आपके लिए काम कर रहा है और आपको किस तरह से इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप काम करेंगे डेफिनेटली तो रिलेशनशिप जो है वो और अच्छा बनता चला जाएगा। तो रिलेशनशिप में चेंजेस हम खुद लेके आ सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम दूसरे को बदल सकें। हम खुद अगर अपने आप को बदलेंगे तो डेफिनेटली जो है वो रिलेशनशिप और अच्छा होता चला जाएगा और अच्छा होता चला जाएगा और हम रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे, क्योंकि रिश्ते वो है जिनके बिना हम रह नहीं सकते, हमारा कोई वजूद नहीं है। तो रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और अगर आपको मेरी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए प्लीज़। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप DLF प्रोमेनाड में आ सकते हैं, आप लाजपत नगर में आ सकते हैं। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।